हम्म। स्क्रीन चल रही हो तो बताना, नहीं चल रही हो तो मैं उसको पहले शेयर करूं। ओके, एक सेकेंड। अगर स्क्रीन आए तो बताना। ठीक है। हम्म। 12th में मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, इसी में आगे बढ़ जाते हैं। हमारी मेथड का नाम है एक्सपेंडिचर मेथड। इसको पढ़ने के पहले मुझे एक बात बता, वैल्यू एडेड मेथड में जो हमने कैलकुलेट किया था, तो कहाँ पहुंचे थे हम? जीवीए पे पहुंचे थे, एनवीए पे पहुंचे थे, वो जीडीपी था या कुछ? वैल्यू एडेड में जीवीए एट एमपी, और यू कैन से इट इज जीडीपी एट एमपी। मार्केट प्राइस निकली थी सीधी, क्योंकि वैल्यू ऑफ आउटपुट से कैलकुलेट किया था उसको, है ना? मैं शॉर्ट में बोल दूं तो एक बार रिवीजन हो जाएगा तेरा। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये उसका फॉर्मूला था। ठीक है, जीडीपी या वो निकालने का। अभी कल हमने शुरू की थी इनकम मेथड। इनकम मेथड में हम कहाँ तक पहुंचे थे? इनकम मेथड क्या निकलवा देती है, कैलकुलेट कराती है पहले? हाँ, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट कराती है सीधे एफसी पे। इसलिए हम उसको डोमेस्टिक इनकम बोल पाते हैं, क्योंकि वो फैक्टर कॉस्ट पे होती है, इसलिए हम उसको डोमेस्टिक इनकम बोल पाते हैं। इसको तो हम बोल ही नहीं सकते इनकम। इनकम ये हमारा जीडीपी एट मार्केट प्राइस था। एक्सपेंडिचर मेथड इसी के कंपैरिजन में समझ ले कि ये कहाँ पहुंचाएगी, ये भी पहुंचाएगी जीडीपी एट एमपी पे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी पे ही पहुंचाएगी, जस्ट लाइक वैल्यू एडेड मेथड, है ना? यहाँ पे वे ऑफ थिंकिंग क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर इकोनॉमी में जितना हुआ है उसको जोड़ दो। एक्सपेंडिचर किस पे होना चाहिए? फाइनल गुड्स पे। स्क्रीन प्रॉपर चल रही है? टोटल एक्सपेंडिचर फाइनल गुड्स लिखा हुआ दिख गया तुझे? एफ सी। ओके, 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 थोड़ा डिले चल रहा है, चलेगा। हाँ, बस मैं पूछ रहा था कि ये कैसा चल रहा है। ओके। हम्म। हाँ, क्या पूछा था, फिर से पूछ। हाँ, अकेला कंजम्पशन थोड़ी, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी तो एक्सपेंडिचर पढ़ा है हमने। जो भी एक्सपेंडिचर इस अकाउंटिंग ईयर में, डेफिनेशन वैसी बनने वाली जैसी बाकी सबकी बनी है, इस अकाउंटिंग ईयर में जो भी एक्सपेंडिचर किया है हमारे सारे सेक्टर्स ने, सारे सेक्टर में हाउस होल्ड भी आएगा, गवर्नमेंट भी आएगा, प्रोड्यूसर भी आएंगे, तो हमारे सारे सेक्टर ने जो एक्सपेंडिचर किया है उसको हम अगर जोड़ देंगे तो ये बनेगा हमारा, यू कैन से, टोटल एक्सपेंडिचर। और वो टोटल एक्सपेंडिचर अगर हम फाइनल गुड्स पे निकाल पाए सारे सेक्टर का, तो हम निकाल देंगे जीडीपी। पर डोमेस्टिक मामला है, समझ रहे हैं ना? डोमेस्टिक वाला निकालना है। मैं डोमेस्टिक कैसे होगा वो भी बताऊंगा, बट अगर बुक ओपन करेगा तो बुक में देख, चार्ट, ये सबसे पहला चार्ट है, वही है, बस उसमें सब सॉल्व हो जाएगा, सारे फॉर्मूले वही हैं। जिसको लिखा है कंपोनेंट ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर, वो ये दोनों वर्ड को जोड़ दिया उन्होंने, ताकि ये कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा एक्सपेंडिचर जोड़ना है। इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर कभी भी जीडीपी का हिस्सा नहीं बनेगा, ये बेसिक थ्योरी में हमने पढ़ा था। तो उन्होंने वो एक्सपेंडिचर और फाइनल वर्ड को जोड़ दिया और इसको बोल दिया फाइनल एक्सपेंडिचर। कोई दिक्कत? ठीक। अब इसमें कंपोनेंट को देखना क्या क्या लिखे हुए हैं। सबसे पहला कंपोनेंट, जब मैं फाइनल एक्सपेंडिचर जोड़ना चाहता हूं, शॉर्ट में लिखेंगे अपन यहाँ पे,
तो सबसे पहला कंपोनेंट क्या दिख रहा है? ये प्राइवेट फाइनल का मतलब है ये हाउस होल्ड से रिलेटेड है या प्राइवेट फर्म भी आएंगी इसमें? देखो बहुत ध्यान से, ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, ठीक? ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर नहीं है। जब तक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर नहीं है तब तक फर्म्स या प्रोड्यूसर्स नहीं आएंगे। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब है कि इसको कंज्यूम कर गए, इससे कुछ भी फर्दर प्रोड्यूस हमने नहीं किया, ठीक है? हमने इससे फर्दर कुछ भी प्रोड्यूस नहीं किया, तो फिर फर्म और प्रोड्यूसर की तो बात ही नहीं होती जब तक कंजम्पशन टर्म चल रही है, ठीक है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन करती है फर्म, इंटरमीडिएट कंजम्पशन करती है, लेकिन उसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन नाम ही उसको इसलिए दिया, उसको फाइनल कंजम्पशन नाम नहीं दिया हमने। भाई पिछली मेथड में उसको इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्यों नाम दिया था? क्योंकि प्रोड्यूसर उसको इसलिए कंज्यूम कर रहा था कि वो फर्दर प्रोडक्शन करने वाला था, इसलिए हमने उसको क्या नाम देके छोड़ दिया? इंटरमीडिएट कंजम्पशन, उसको फाइनल कंजम्पशन नहीं दिया। अगर फाइनल कंजम्पशन है तो वो तो पक्का कोई कंज्यूमर ही कर रहा होगा और उससे कोई फर्दर प्रोडक्शन नहीं होगा। इसीलिए इसके जो दोनों कंपोनेंट है उनके नाम देखो, एक है हाउस होल्ड, एक सेक्टर है हाउस होल्ड, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड, और दूसरा है हाँ, नॉन प्रॉफिट, मतलब वो फर्म या प्रोड्यूसर्स नहीं है, क्योंकि प्रोड्यूसर्स तो वो होते हैं जो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। तो ये वो वाले लोग नहीं है, ये वो लोग हैं जिन्होंने जैसे कुछ फाइनल प्रोडक्ट लेके बच्चों में बांट दिया, ऑर्फनेज के बच्चों में, ओल्ड एज लोगों में, वो जो काम कर रहे हैं लोग, वो जो गुड्स खरीदते हैं वो वाला गुड्स चाहिए, फर्दर प्रोडक्शन के लिए नहीं है। आई होप ये दोनों समझ में आ गई बात। वो टर्म भी समझ में आई, फाइनल कंजम्पशन, जबकि वो पिछली बार हम इसलिए यूज कर रहे थे, प्रोड्यूसर जब यूज करता है तो वो कंज्यूम करता है कुछ, ऐसा नहीं कि प्रोड्यूसर कुछ कंज्यूम नहीं करता है, प्रोड्यूसर भी कंज्यूम करता है, बट प्रोड्यूसर जब कंज्यूम करता है फर्दर प्रोडक्शन के लिए तो वो उसको फाइनल कंजम्पशन नहीं बोलता, वो उसको इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोलता है। जैसा कि हम इनकम मेथड में, सॉरी, वैल्यू एडेड मेथड में यूज कर रहे थे, इंटरमीडिएट कंजम्पशन को हटा रहे थे फाइनल में से, फाइनल आउटपुट में से वैल्यू एडेड निकालने के लिए। तो ये फाइनल और उसमें कंफ्यूज मत होना कंजम्पशन में। अगली बात है गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन। ऑब्वियसली ये भी एक सेक्टर है, याद है ना? टू सेक्टर, थ्री सेक्टर, सॉरी, मॉडल अपन ने पढ़े थे, है ना? तो प्राइवेट वाला सेक्टर पहले वाले में कवर हो गया, सिंपल बात है। प्राइवेट सेक्टर के साथ एक चीज और जुड़ गई है एडिशनल, वो समझ लो, नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी प्राइवेट सेक्टर के साथ, मतलब वो हाउस होल्ड के साथ जुड़ी हुई है। तो जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, इसको एक तो इतना लंबा बोलना बंद करें, अपन इसको बोलेंगे सिंपल PFCE, एब्रीवेशन, PFCE, ठीक है? तो पहला कंपोनेंट हो गया अपना PFCE, और PFCE के दो पार्ट है, इसको भी शॉर्ट में बोलेंगे, एक हाउस होल्ड और एक सोसाइटी। और ये तो हमें पता ही है कि फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यूज करना है केवल इस मेथड में। मैं अभी आएगा, आ जाएगा, मैं समझ रहा हूँ थोड़ा डिले चल रहा है, मैं ज्यादा सेटअप इसलिए नहीं हिलाना चाह रहा हूँ कि वो रिकॉर्ड भी हो रहा है, नहीं तो मैं इसको फास्ट कर दूंगा अभी, बट वो रिकॉर्डिंग में पॉज नहीं करना चाह रहा, ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत? वो कर लेंगे अपन जब क्वेश्चंस करेंगे। तो पीएफसी दो पार्ट में बढ़ गया, हाउस होल्ड और सोसाइटी, बस दिमाग में इतना ही पकड़ना है। पीएफसी का फुल फॉर्म बोल के देख, आदत हो जाएगी अभी। फाइनल कंजम्पशन है, एफसी तो कोई दिक्कत ही नहीं हो रही है, प्राइवेट है, एक्सपेंडिचर तो एक्सपेंडिचर ही है, फाइनल कंजम्पशन तो फाइनल कंजम्पशन ही है, तो पीछे के तीन लेटर पे तो फोकस ही नहीं करना है, एक ही वर्ड था, प्राइवेट। दूसरा है गवर्नमेंट, वही है फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, GFC। तो दूसरा अब गवर्नमेंट जो भी कुछ खर्चा करती है, बेसिकली इकोनॉमी में कितनी यूनिट प्रोड्यूस हुई होगी वही है जीडीपी, बस इधर उधर अलग अलग तरीकों से काउंट कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने भी जितना फाइनल कंजम्पशन पे एक्सपेंडिचर किया है वो भी काउंट हो जाएगा, क्योंकि वो यूनिट बनी होगी या वो सर्विस प्रोड्यूस हुई होगी तभी तो गवर्नमेंट ने यूज की। तो इस अकाउंटिंग ईयर में गवर्नमेंट ने जितना फाइनल कंजम्पशन पे एक्सपेंडिचर किया है वो भी शामिल हो गया। ये तो बहुत ही आसान है, गवर्नमेंट के साथ तो कुछ ध्यान ही नहीं रखना है। अगली कहानी इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट यही पार्ट है जिसपे वो क्वेश्चन पूछेगा, वो है कैपिटल फॉर्मेशन पे खर्चा। अब इसका नाम जरा अच्छे से लेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन।
ठीक है। जीडीसीएफ, इसका नाम फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं है, लेकिन इसको हम बुला क्या सकते हैं, हाँ, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। लेकिन इसका ऊपर वाला नाम बहुत काम का है, मैं अभी रीजन बताऊंगा क्यों, क्योंकि वो डेप्रिसिएशन के साथ काम करना पड़ेगा इसलिए एक्सपेंडिचर। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये वर्ड तो समझ में आ रहा है ना, कैपिटल फॉर्मेशन को इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। कैपिटल मतलब लॉन्ग टर्म, जितना हमने गुड्स प्रोड्यूस किया, मतलब ये वो गुड्स है जो कंज्यूम होने के लिए नहीं हुआ प्रोड्यूस, ये फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए प्रोड्यूस हुआ है। हाँ, ये वो गुड्स है जो हमने इस साल बनाया फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए, इसको हम कंज्यूम नहीं करेंगे। ठीक है। वैसे भी जीडीपी निकालना है तो केवल डोमेस्टिक की बात हो रही है, डोमेस्टिक एरिया की ही बात हो रही है, डोमेस्टिक टेरिटरी की। इसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ये इन्वेस्टमेंट क्या कहलाता है, जिससे हम फर्दर अर्न करना चाहते हैं, तो ये वो वाला प्रोडक्शन है जिससे हम फर्दर अर्न करेंगे, इसलिए इसका नाम एक और पड़ गया इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन इसके अंदर वो दो पार्ट में इसको ब्रेक करता है। जैसे कल हम फॉर्मूला बना रहे थे, वैसे इसका फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। इसका ब्रेकअप कैसा है, एक तो है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, ये वाली असेट। और एक है चेंज इन स्टॉक, जिसको हम बोल सकते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो एक है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और एक है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। आई होप ये भी क्लियर हो गया। इन्वेंट्री का कैलकुलेशन तो बहुत ही आराम से हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये हो गया इन्वेंट्री का कैलकुलेशन। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है। फिक्स इन्वेस्टमेंट को ही थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। फिक्स इन्वेस्टमेंट कौन करता है, तो हमें ये पता है बिजनेस तो फिक्स इन्वेस्टमेंट करता है, ये उसी की बात चल रही है ऐसा लग रहा है। अभी तक जो भी बात हमने की, हमें ये लग रहा है ना प्रोड्यूसर की बात हो रही है सर। आप बात करो कैपिटल फॉर्मेशन, आप बात करो फिक्स इन्वेस्टमेंट, तो पूरा फील किसका है इस सेक्टर में। देख, एक सेक्टर तो यहाँ कवर हो गया, हाउस होल्ड, ये गवर्नमेंट हो गई, तो ये सेक्टर ऐसी, जब से हम बात कर रहे हैं लग रहा है केवल बिजनेस की बात हो रही है। हाँ या ना। इन्वेंट्री भी कौन रखता है, हाउस होल्ड या गवर्नमेंट की कहानी नहीं है, इन्वेंट्री की किसकी कहानी होती है, बिजनेस की या प्रोड्यूसर की। मैं यहाँ पे ये समझाना चाहता हूँ कि यहाँ बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट तो आएंगे ही आएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या गवर्नमेंट फिक्स इन्वेस्टमेंट नहीं करती, गवर्नमेंट के फिक्स इन्वेस्टमेंट भी आएंगे। क्या हाउस होल्ड फिक्स इन्वेस्टमेंट नहीं करते, हाउस होल्ड कौन से फिक्स इन्वेस्टमेंट करते हैं एग्जाम्पल के लिए, जो हाउस होल्ड पर्पस का हो। देखो ये, हाँ, वो है उनका रेसिडेंशियल हाउस। नहीं, केवल एक ही है, वो तो कंज्यूम हो जाता है। एक ही है जो वैल्यू इन्वेस्टमेंट रहती है जो बढ़ती जाएगी, वो है उसका रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। मेरी बात समझ में आई। तो ये हर मेथड में हमने इसके लिए वो नोट पढ़ा है स्पेशल, इम्प्यूटेड रेंट को जोड़ लो, इम्प्यूटेड रेंट को जोड़ लो, आया ना, ये वही प्रॉपर्टी। तो हाउस होल्ड के लिए, हाउस होल्ड को भी ले आए, मतलब फिक्स इन्वेस्टमेंट में सबके फिक्स इन्वेस्टमेंट आते हैं, ये बात याद रखने वाली है बस। बाकी मेथड में कोई दम नहीं है। आखिरी जो सेक्टर बचा है वो कौन सा सेक्टर है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और वहां पे भी आप एक्सपोर्ट कर, कुछ एक्सपोर्ट करते हो, कुछ इंपोर्ट करते हो, हाँ या ना। नेट एक्सपोर्ट माइनस हो जाएंगे, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट हो जाएगा, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ये है तुम्हारा पूरा कंजम्पशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर, ये कंपोनेंट ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर है सारे के सारे।
फाइनल एक्सपेंडिचर ऐसे निकलेगा। 4 सेक्टर से चारों शामिल हो गए। पहले में हमने बात की है बेसिकली हाउस होल्ड की और उन सोसाइटी की जो नॉट प्रॉफिट काम चला रहे हैं, मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है पूरा। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पीएफसीई, जीएफसीई, ये दोनों तो भाई भाई जैसे हैं, बस ये प्राइवेट था और ये गवर्नमेंट हो गया। दोनों कंजम्पशन कंजम्पशन कर रहे हैं। कंजम्पशन के बाद आती है बात इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट कौन करता है? इन्वेस्टमेंट दो तरीके के होते हैं, ऐसे ध्यान रखो। इन्वेस्टमेंट दो तरीके के होते हैं, एक होता है फिक्स और एक होता है इन्वेंट्री। तो इन्वेस्टमेंट दो तरीके के होते हैं, एक फिक्स और एक इन्वेंट्री। इसमें कोई दिक्कत? राइट। उसके बाद फिक्स इन्वेस्टमेंट जो है वो बिजनेस भी करता है, गवर्नमेंट भी करती है और हाउस होल्ड भी करते हैं। तो अगली अगली बात ये याद रखना है कि फिक्स इन्वेस्टमेंट तो सब करते हैं, सारे सेक्टर करते हैं। अगर हम सारे सेक्टर्स की बात करें तो सारे सेक्टर दिमाग में होने चाहिए। और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक कर दोगे तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट निकल आएगा। ठीक है, ये भी सबका हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाउस होल्ड का तो क्या होगा, तो गवर्नमेंट और उसका हो सकता है। और एक और जो बात बचती है वो है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जितना एक्सपोर्ट किया है, ठीक है, वो और देखो आपकी जीडीपी में इंपोर्ट हिस्सा बनेगा कि एक्सपोर्ट, ये कॉमन सेंस से सोचना पड़ेगा, नहीं तो कल को कंफ्यूजन आ जाएगा। एक्चुअली एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर जोड़ते जोड़ते ऐसा मन हो जाता है कि यार एक्सपेंडिचर तो इंपोर्ट है, ऐसा लगेगा ना। एक्सपेंडिचर और एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर जोड़ते आते हैं तो ऐसा लगता है एक्सपेंडिचर ले तो नेट इंपोर्ट लेना चाहिए अपने को, मतलब कि एक्सपेंडिचर जोड़ना चाहिए। नहीं 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 नहीं, ये सारे एक्सपेंडिचर किसी की इनकम है ना, फील वो है। ये इकोनॉमी की जीडीपी ढूंढ रहे हैं हम, इकोनॉमी ने क्या कमाया है, नेशनल इनकम जोड़ रहे हैं हम, ये नहीं भूलना है। भले एक्सपेंडिचर के फॉर्म में बोल रहे हैं। अरे जब कोई एक की पॉकेट, अपनी पॉकेट से 1,000 रुपए दे के किसी और को देता है, अपनी पॉकेट से 1,000 रुपए निकाल के किसी को देता है, तो किसी का एक्सपेंडिचर होता है, किसी की इनकम होती है। अब हम इनकम साइड से जोड़ने के बजाय एक्सपेंडिचर साइड से जोड़ना चालू हो गए। और एक्सपेंडिचर काय पे जोड़ रहे हैं अपन, जितना गुड्स और सर्विस इंडिया में प्रोड्यूस हुआ है इस साल, सबका खर्चा खर्चा जोड़ दो, वही तुम्हारी जीडीपी है। इस कैलकुलेशन से हम शुरू हुए। पर बेसिक हमारा इंटेंशन नेशनल इनकम जोड़ना है, ना कि एक्सपेंडिचर। हाँ या ना? इसीलिए यहां पे बाद में कंफ्यूजन ना आए कि आखिर में चार्ट में लिखा है नेट एक्सपोर्ट, क्योंकि ये सब एक्सपेंडिचर नाम भले ही दिख रहे हो, पर ये इकोनॉमी की इनकम भी है। जितना एक्सपेंडिचर हुआ है उतनी इनकम भी हुई है। तो ये नेट एक्सपोर्ट इसलिए इनकम जोड़ी है हमने, यहाँ गलती से इंपोर्ट मत ले लेना। और ये भी प्लस हुआ है, तो इस पे कभी कंफ्यूजन आता है, इसलिए मैंने अभी से हटा दिया। तो आरओडब्ल्यू भी जुड़ गया। तो अभी देखो ये सारे सेक्टर आ गए और कुछ नहीं, ये चारों सेक्टर लिखे हैं ऊपर। इधर हाउस होल्ड सोसाइटी है, बस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में ध्यान रखना, वहां पे फिक्स इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट दोनों आएंगे। वहां पे फिक्स इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट दोनों आएंगे, और क्योंकि वो दोनों आएंगे तो फिक्स इन्वेस्टमेंट में भी तीनों सेक्टर आएंगे, और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट तो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। यहां तक कुछ सवाल है? ये मेथड समझ में आई? ठीक है, इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। देखो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर याद करने की अभी कोई जरूरत नहीं है, ना गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अपन चलो आगे सीधे एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल देखो क्या है और पढ़ के देखो। एनडीएफसी, एनडीएफसी का फुल फॉर्म क्या होगा? नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है वो, कंजम्पशन नहीं है। हाँ, सीई होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये है कैपिटल फॉर्मेशन। सर ये कैसे पता कर लिया आपने? वापस से पीछे चार्ट पे जाओ, हेडिंग पढ़ाई थी इसीलिए मैंने इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का नाम पढ़ के देख क्या लिखा है। वो पूछ रहा है वो, और दे क्या रहा है? नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। मैंने कहा था इन दोनों में क्या अंतर होता है, हमेशा ग्रॉस और नेट में डेप्रिसिएशन का। वो उसने डेप दे रखा है, इसलिए इस टर्मिनोलॉजी को समझना है बस।
आई बात समझ में? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ये ग्रॉस बेसिस पे, तो उसका फुल फॉर्म क्या बनता है? कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन है वो आखिर में जो लिखा है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसमें डेप ऐड करूंगा तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आ जाएगी। ऐसे वो घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछेगा कुछ भी इनमें से, तो मैंने यही बताया तुझे कि ग्रॉस और नेट का तो एक ही हिसाब है ना, उसमें कोई बात नहीं है। यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, सब कुछ ग्रॉस है। हाँ, आगे चल, क्योंकि जीडीपी निकालना है तो ग्रॉस ही जोड़ना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये जो टेबल है इसमें क्या जुड़ रहा है? ग्रॉस जुड़ रहा है। स्क्रीन पे टेबल दिख रही है ना, बस इतनी टेबल दिमाग में जानी है। प्राइवेट, गवर्नमेंट, और ये फॉर्म मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट। तो ये ग्रॉस क्यों जोड़ा है? क्योंकि मैं जीडीपी बनाऊंगा, या नेट नहीं जुड़ेगा। अगर क्वेश्चन में वो नेट देगा तो हम डेप ऐड करके इसको ग्रॉस बनाएंगे, फिर उसको जीडीपी बनाएंगे, फिर जीडीपी से हम जाएंगे एनएनपी एट एफसी तक। अगर वो क्वेश्चन में नेशनल इनकम पूछेगा तो फिर से डेप माइनस करेंगे, लेकिन पहले जीडीपी का हिसाब बनाना है कि ये चारों मिलके जीडीपी बनाते हैं। तुझे मेरी बात समझ में आ गई? अगले वाले को पढ़ने की कोशिश कर, क्या लिखा है उसने? जीएफसीएफ। जीएफसीएफ, इसको जरा ओपन करके देखिए क्या नाम बनना चाहिए। हाँ, ई, तू क्या बोल रहा है सोच, तू बोल रहा है और उसमें वो एब्रीविएशन ही नहीं है। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ना ई है ना। हाँ, ये जीएफसीएफ है, ये फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है। एफसीएफ के लिए एक दिमाग चला और एफसीई के लिए अलग है। एफसीएफ मतलब जहां भी लिखा हो, मतलब ये क्या है? फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। और एफसीई क्या है? फाइनल, ना ना फिक्स है ही नहीं वो, फाइनल कंजम्पशन। हाँ, फाइनल कंजम्पशन वर्ड है ये। एफसी फाइनल कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर के साथ जुड़ा है मतलब फाइनल कंजम्पशन, और फॉर्मेशन के साथ जुड़ा है तो फिक्स कैपिटल। इन शब्दों की जरूरत है समझने की। तेरे को मेरी बात समझ में है? तो जीएफसीएफ लिखा है मतलब गवर्नमेंट की फिक्स कैपिटल है। गवर्नमेंट की फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक देके जीडीएफ जीडीसीएफ पूछ रहा है। जीडीसीएफ मतलब ये वाला ऊपर सिर पे जो लिखा है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो उसने फिक्स इन्वेस्टमेंट में केवल एक ही डेटा दिया है, तो बाकी को अपन नील मानेंगे। तो अकेला ये गवर्नमेंट का जोड़ेंगे, उधर से इन्वेंट्री, इन्वेंट्री के लिए उसने चेंज इन स्टॉक ही दे रखा है 100 पॉजिटिव। चेंज इन स्टॉक का मतलब ही क्लोजिंग माइनस ओपनिंग होता है, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल आ जाएगा 700 जीडीसीएफ। क्या ये बात समझ में आई? छोटे छोटे एग्जांपल हैं, अभी वो क्वेश्चन पूछेगा पीछे। एनएफसीएफ, फिर से देख सीएफ जोड़ रहा है तो पक्का समझ ले ये फाइनल कंजम्पशन है या फिक्स कैपिटल है। आखिर में एफ लिखा है मतलब वो फॉर्मेशन बनाएगा। तो ये फाइनल कंजम्पशन है या फिक्स कैपिटल है? फिक्स कैपिटल। और एन से क्या लगता है तेरे को? नेट। नेट फिक्स कैपिटल मतलब इसमें ये, इसको हमें चाहिए ग्रॉस। ग्रॉस चाहिए, उसने आगे डेप्थ दे रखा है, तो मैं 700 में 200 जोड़ दूंगा। अरे हाँ या ना? क्या मैं चेंज इन स्टॉक का इंपैक्ट डालूंगा? क्या जरूरत है? नहीं, बस अपनी पोजीशन समझ में आनी चाहिए कि हम कहां से कहां जा रहे हैं। मैं सिर्फ नेट से ग्रॉस जा रहा हूं, भाई ये सब इन्वेंट्री इन्वेंट्री तो सब शामिल है उसमें। हाँ या ना? उसने क्या किया? डेप्रिसिएशन, एनएफसीएफ में उसने डेप्रिसिएशन क्यों जोड़ा? नहीं, उसे डोमेस्टिक जाना था। देख, ये दिया था उसने जीएफसीएफ, ये वाला कंपोनेंट था जीएफसीएफ। ठीक, बोल हाँ या ना? और वो क्या दे रहा है? एनएफसीएफ, एनएफसीएफ दे रहा है मतलब इस में से, इसके ग्रॉस में से उसने माइनस किया है डेप्थ। क्या इन्वेंट्री जोड़े बिना डोमेस्टिक पूरा बन जाएगा? तेरे को अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बुक में देख लेनी तो एक और बार। एनएफसीएफ क्या होता है? एनएफसीएफ का फुल फॉर्म बोल के देख। फिक्स्ड कैपिटल
इसको तू कहीं एनएफसीएफ को एनडीसीएफ तो नहीं समझ लेगा ना गलती से? अगर समझ लेगा तो वो कंफ्यूजन बनाएगा। एनडीसीएफ बोलता तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट और फिक्स इन्वेस्टमेंट दोनों शामिल होते उसमें। अरे हाँ या ना? बस डेप्रिसिएशन ऐड करना होता मेरे को और मेरा बन जाता जीडीसीएफ। लेकिन एनएफसीएफ से जीडीसीएफ ऐसे कैसे बन जाएगा? एनएफसीएफ में ये समझ रहे ना, ये जीएफसीएफ है, ये बिजनेस का इन्वेस्टमेंट है। तो भाई एनएफसीएफ में तो चेंज इन इन्वेंट्री ये फिक्स इन्वेस्टमेंट है। एनएफसीएफ मतलब ये सिर्फ तो समझ ले ये फिक्स इन्वेस्टमेंट है आफ्टर डेप्रिसिएशन। पहले इसमें डेप जोड़ेगा तो ये बनेगा जीएफसीएफ ग्रॉस, उसमें फिर इन्वेंट्री जोड़ेगा तब बनेगा ये जीडीसीएफ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? डोमेस्टिक बनाना है अगर उसे मुझे डोमेस्टिक बनाना है तो क्या करना ही होगा? अगर मुझे उसे डोमेस्टिक बनाना है तो क्या करना ही होगा? इन्वेंट्री जोड़नी ही होगी। फिक्स्ड और इन्वेंट्री दोनों जुड़ के डोमेस्टिक बनेंगे। अकेला ऐसा लिखा है एनएफसीएफ, इसका मतलब ये डोमेस्टिक नहीं है अभी। इसीलिए उस क्वेश्चन में उसने इन्वेंट्री को जोड़ा है क्योंकि उसने पूछा क्या था? ग्रॉस डोमेस्टिक। उसने नेट डोमेस्टिक देता तो मैं अकेला डेप जोड़ता। तुझे मेरी इस बात का अंतर समझ में आया? उसने मुझे ये नहीं दिया था, एनडीसीएफ नहीं दिया है, उसने मुझे यहां छोड़ा है एनएफसीएफ। मतलब केवल फिक्स कैपिटल बता रहा है वो, इन्वेंट्री नहीं है इसमें। तो मुझे कहीं ना कहीं इन्वेंट्री जोड़नी पड़ेगी तभी बात बनेगी डोमेस्टिक की। तुझे ये वाली बात समझ में आई कि नहीं बता? नाम को लेके थोड़ी घबराहट तो नहीं हो रही इसमें? सिर्फ फिक्स वाले को? हाँ, एनएफसीएफ बोल रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। फिक्स कैपिटल अकेला इन्वेस्टमेंट नहीं होता ना, बस तेरे को इतनी सी बात तो समझ में आना चाहिए। ये फिक्स कैपिटल अकेला इन्वेस्टमेंट थोड़ी होता है, इन्वेंट्री भी तो इन्वेस्टमेंट होती है, ये दोनों को तो जुड़ना ही पड़ेगा। फिर वो नेट था, नेट को मेरे को ग्रॉस बनाना पड़ेगा। ऐसे सोच लो, सिंपल तो बात। फिक्स अकेला इन्वेस्टमेंट नहीं होता, फिक्स इन्वेस्टमेंट ही इन्वेस्टमेंट है क्या? इन्वेंट्री का चेंज भी तो इन्वेस्टमेंट है। तो बिना इन्वेंट्री के चेंज के मेरा पूरा इन्वेस्टमेंट तो नहीं निकलेगा, मेरा टोटल कैपिटल तो नहीं निकलेगा। और वो मुझे ग्रॉस बेसिस पे चाहिए क्योंकि मुझे जीडीपी चाहिए, तो मेरे को डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट रिवर्स करना पड़ा, जो डेप्रिसिएशन दिया था। इलस्ट्रेशन नंबर 1 कोशिश करो। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत ही आसान, एक्सपोर्ट 500, इंपोर्ट 200। मुझे इनकम चाहिए, हाँ नेट एक्सपोर्ट चाहिए मुझे, तो कितना आएगा नेट एक्सपोर्ट? 300। वो अगले वाले केस में उल्टा कर दिया उसने, एक्सपोर्ट 500 इंपोर्ट 800, तो नेगेटिव एक्सपोर्ट हो गया, मेरी इनकम नेगेटिव हो गई। ठीक है, माइनस साइन के साथ ले लेंगे। तो बच्चों जैसे हैं ये, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आगे के वो जो है वो भी तुम्हारा पुराना ही है। जीडीपी एट एमपी से एनएनपी एट एफसी तक कैसे पहुंचते हैं? नेशनल इनकम निकालना है, मतलब नेशनल इनकम का ये कंसेप्ट तो पता है ना। नेशनल इनकम लिख देगा तो हमको पहुंचना कहाँ पड़ेगा? सब जगह एक ही जगह पहुंच रहे हैं। हाँ, एनएनपी एट एफसी। सभी मेथड में इस चीज का क्वेश्चन आएगा। ये अब ये वाले में इनकम मेथड में तो बहुत आसान था क्योंकि अपन सीधे एनडीपी पहुंच रहे थे, एफसी पे, डोमेस्टिक। वो वैल्यू एडेड मेथड में निकाले थे जीडीपी एट एमपी, फिर वहां से यहाँ आते हैं तो इस जी को एन बना दो, डी को एन बना दो, एमपी को एफसी बना दो। 3 एडजस्टमेंट हो जाते हैं, एक डेप्रिसिएशन का, एक एनएफआईए का और एक एनआईटी का। बस वही कहानी है। तो रिवीजन किया है आज की नहीं किया? स्टेप्स फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम तो अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। जीडीपी एट एमपी से डोमेस्टिक इनकम निकालो, फिर नेशनल इनकम निकालो। जो अपन बातें कर रहे हैं, 3 एडजस्टमेंट करने हैं अपने को, डेप्रिसिएशन का, एनआईटी का और
NFIA का, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वही उसने समझा रखा है। इसके एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं, फिर तू अनसॉल्व ट्राई करना, और अगर तेरे को लगे तो 1-2 घंटे में आगे इसके क्वेश्चन करके मेरे से डाउट पूछ सकता है ना, 1-2 घंटे बाद भी। तो इसका पहला एग्जाम्पल ट्राई कर, क्या दिया है और तू इसको कैसे रीड करेगा, मैं यहाँ पे हेल्प करता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के क्या क्या समझ में आ रहा है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट दे रहा है वो मुझे, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। हर बार वो कैपिटल फॉर्मेशन नहीं बोलेगा, इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन दोनों सिनोनिम है। कैपिटल फॉर्मेशन की जगह उसने इन्वेस्टमेंट बोल दिया है। ये दोनों के दोनों सिनोनिम है, इक्वल है, इनमें कोई अंतर नहीं है। उसको वो ग्रॉस लेवल वाला बता रहा है, ठीक है। एक कंपोनेंट से समझ में आया कि एक्सपेंडिचर मेथड लग सकती है, पहले लाइन पढ़ के ही समझ में आया। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और किसी में कहीं काम आया था बता? 3 मेथड पढ़ी तूने। नेट एक्सपोर्ट दूसरे ने भी बता दिया कि कौन सी मेथड हूं मैं, जीडीपी निकलवा रहा है वो, तो ठीक है, नेट एक्सपोर्ट दे दिया, मतलब एक्सपेंडिचर मेथड श्योर हो गई, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स डैप, इसकी जरूरत तो अपन को आगे पड़ी तो पड़ी, नहीं पड़ी तो नहीं पड़ी। आगे NFI है, इसकी भी जरूरत देखेंगे। ये तीनों तो वो केवल वो उसके बाद शुरू होते हैं ना, जीडीपी के बाद शुरू होने वाले काम है ये। आगे चलते हैं, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक और कंपोनेंट आ गया। अब तो दिमाग चलना चाहिए। पहला कंपोनेंट हाउस होल्ड वाला था, वो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ही था। एक कंपोनेंट गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर था, एक ये था कैपिटल फॉर्मेशन वाला, और एक एक्सपोर्ट वाला। 4 ही तो है। एक है प्राइवेट वाला, उसको शॉर्ट में लिखें तो अपन क्या लिख देंगे, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ऐसे बोल के लिखेगा ना 2-3 बार तो खुद से ही याद हो जाएगा दिमाग में। फिर एक था गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फिर एक था यही ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अरे हाँ है ना, जिसको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हो। और एक है नेट एक्सपोर्ट। ये चारों को जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट नहीं निकलेगी, सब खर्चा कर रहे हैं बाजार में। बाजार में खर्चा होता है जिसपे सब कुछ शामिल होता है, NIT शामिल होता है, मतलब टैक्स लगा होता है उसमें। तो मार्केट प्राइस निकलेगी यहाँ पे, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। कोई दिक्कत? बस ये इक्वेशन बन गई, और इसमें से कितने सारे कंपोनेंट हमको सीधे सीधे दिख रहे हैं। गवर्नमेंट ने परचेज किया है, प्राइवेट कंजम्पशन किया है, 350 और 100, ये तो सीधे ही दिख रहे हैं, हाँ या ना? आगे नेट फैक्टर ऑफ इनकम अब्रॉड का कोई लेना देना है यहाँ? नहीं। और एक्सपोर्ट में तो सोच ही मत लेना, उसका कोई अभी लेना देना है। हाँ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट अलग चीज होती है, वो फैक्टर इनकम अलग चीज होती है। हाँ, ये ध्यान देना भाई, नहीं तो यहाँ गड़बड़ हो जाए। नीफा और नेट एक्सपोर्ट दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। NFIA का इससे कोई लेना देना नहीं है। क्यों? मैं रीजन बताता हूं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट मतलब कोई गुड्स खरीदने और बेचने का खर्चा है, मतलब मैं बेचूंगा तो इनकम कमाऊंगा, उसे एक्सपोर्ट बोलूंगा। और कुछ खरीद के लाऊंगा फॉरेन से तो इंपोर्ट कहलाएगा, और वो मेरा खर्चा है। ये नीफा क्या होता है, ये तो पूरी दुनिया ही अलग है। NFIA वो है कि मेरे यहाँ के लोग, इंडिया के लोग फॉरेन में अपनी फैक्टर सर्विस देते हैं, कोई वर्कर बन के, कोई कैपिटल इन्वेस्ट करके, कोई इंटरप्रेन्योर बन के, और वहां से कमाते हैं। वो होता है नीफा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बात समझ में आई कि नहीं आई? NFIA उसकी स्टोरी उस ग्राउंड पे है। आई होप कुछ क्लियर हो रहा है। नेट एक्सपोर्ट से इसका कोई लेना देना नहीं है। अभी तक इसकी जरूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि नेट एक्सपोर्ट का टर्म नहीं आई थी अपने। पर ये क्लियरिटी आ गई, समझ में आया। ये तो एक वो इनकम और खर्चा है मेरे इंडिया के लोगों का। इंपोर्ट करते हैं, तो तुमने मोबाइल फोन मंगाया और तुम
एप्पल की कंपनी में नौकरी करके वहां से सैलरी लेते हो, क्या ये दोनों बातें सेम है? ये वैसा ही है। मोबाइल फोन खरीदना इंपोर्ट है, मोबाइल फोन बेचना एक्सपोर्ट है, और एप्पल की कंपनी में अमेरिका में काम करके अमेरिका से सैलरी उठाना, वो नेट फैक्टर इनकम है। फैक्टर इनकम, फैक्टर सर्विस, वर्किंग करने की वजह से हमने कमाई। तो दोनों में बहुत अंतर है, ये समझा रहा हूँ। और वो अलग अलग ही दिए हैं, तो वो कंफ्यूज मत होना कि ये और ये सेम ही है क्या। नेट एक्सपो, अच्छा, इसके अलावा ग्रॉस डोमेस्ट ग्रॉस इन्वेस्टमेंट दे रखा है उसने साफ साफ 90। तो हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हमें तो 90 ही चाहिए था। और एक क्या है, नेट एक्सपोर्ट दे रखा है उसने 10। जोड़ दो इन सबको, आंसर आ गया। जीडीपी एट एमपी कितना आएगा? 350 और 100, 450 और 100, 550, 550 आ गया। इस ये तुझे मेरी बात समझ में आ गई? मैंने सीधे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ही जोड़ लिया क्योंकि मेरे को जीडीपी के लिए ग्रॉस ही जोड़ना था। फिर वो फैक्टर कॉस्ट पे पूछ रहा है मेरे से। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो? जीडीपी एट एफसी। तो मेरे को एमपी से एफसी बनाना है केवल। तो एफसी कैसे बनेगा? इस 550 में एक एडजस्टमेंट हो जाएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स का। फैक्टर कॉस्ट बनानी है ना मार्केट प्राइस से। इतनी आदत तो हो जानी चाहिए दोनों मेथड के इतने क्वेश्चन करने के बाद। फैक्टर कॉस्ट बनाने के लिए कितना चाहिए मुझे? 5। बस, तो 545 आ गई तुम्हारी जीडीपी एट एफसी। ऐसे क्वेश्चन हो गया। तो ये तो बहुत ही इजी था, इतना इजी क्वेश्चन आना संभव पूछ भी नहीं था। आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन आइडेंटिफाई हो रहे हैं अब तीनों मेथड के? ये नहीं आ रहा है अभी भी। इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे रहा है, किसी में वैल्यू ऑफ आउटपुट दे रहा है, वो सब क्वेश्चन किधर चला गया? वैल्यू एडेड मेथड में। और अगर वो कल जो अपन ने पढ़े थे कि वो बोल रहा है सीओई, कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय या कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ना, प्रॉफिट, रेंट, रॉयल्टी, ये सब दे रहा है, तो वो चला गया इनकम मेथड का। और यहाँ कैसे आ रहे हैं जरा देखो। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ये सिर्फ फिक्स है, क्या ये पूरा कंपोनेंट है? टेबल पे सोच के देखो, नहीं नहीं, इसमें अभी क्या आना बाकी है? चेंज इन इन्वेंट्री। हाँ, ये बात समझनी, वो ऊपर के हेड बनाने के लिए इसको चेंज इन इन्वेंट्री ऐड होना जरूरी है। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट नीचे ही दे रखा है उसने, तो बस ठीक है, हो गया काम। 10,000 और 5,000, 15,000 रुपए, ये पूरा हेड बन गया। अब वो जिसको अपन क्या नाम से बुला सकते हैं? फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट, हाँ, या फिर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, आगे डेप्रिसिएशन, इनडायरेक्ट टैक्स, सब्सिडी, ये सब तो मेरे से पूछ रहा है वो एनडीपी एट एफसी। ठीक है, तो पहले जीडीपी निकालेंगे, उसके बाद ये सब काम आएंगे उनको एनडीपी बनाने में। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जब वो हेडिंग बोलता है ना, तो सारे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ जाते हैं उसमें, हाउस होल्ड के, गवर्नमेंट के, सब आ गए इसमें। और रेसिडेंशियल, क्योंकि वो अलग अलग तो कर ही नहीं रहा ना, वो ये बोल रहा है ये हाउस होल्ड का कंजम्पशन है, ना वो ये बोल रहा है कि गवर्नमेंट का कंजम्पशन है, वो तो एक साथ बोल रहा है। और लास्ट में रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, ये रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट क्या ये ऊपर शामिल नहीं हो गया होगा 10,000 में? क्या लगता है, हो गया होगा? यस और नो? हाँ, तो वो चार्ट से ही दिमाग में आएगा, ये बिना चार्ट के ये चीज दिमाग में नहीं आ सकती। तो ये शामिल हो चुका है। तो अब मुझे केवल क्या क्या जोड़ना है अगर मुझे जीडीपी निकालनी है? तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट दिख रहा है, 4 फैक्टर थे मेरे पास। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में तो अकेले ही दो दो फैक्टर खत्म कर दिए, उसमें हाउस होल्ड भी आ गया और गवर्नमेंट वाला भी आ गया, तो 20,000 और 10, 30,000, दो खत्म कर दिए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में। क्या मेरी ये बात हजम हो गई? आया ना? मैं ऐसा अलग अलग नहीं बोल रहा, हाउस होल्ड का प्राइवेट कंजम्पशन अलग और गवर्नमेंट कंजम्पशन अलग नहीं बोल रहा। एक साथ लिखा है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब उसमें प्राइवेट भी आ गए, गवर्नमेंट भी आ गए। अपने 4 में से 2 तो यहाँ पे ही चले गए अंदर, और वो टोटल 20,000 है। तीसरा आता है अपना ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, वो सबसे ऊपर लिखा है, 10 और 5 दोनों जोड़ने पड़ेंगे उसके लिए, तो 15,000 ये हो गए। हाँ या ना? 35, और एक्सपोर्ट के नाम पे डेटा में कुछ भी नहीं है, तो नेट एक्सपोर्ट हो गया नील। तो टोटल कितना हो गया? 35,000। देख नीचे आ गया, जीडीपी एट एमपी 35,000 आया कि नहीं आया? देख, जीडीपी एट एमपी से एनडीपी एट एफसी बनाना है। तो अगर मेरे पास जीडीपी
एट एमपी है कितना 35,000। इसमें से मेरे को चाहिए क्या, उसने जो पूछा है एनडीपी। ठीक है भाई, डीपी चाहिए तुमको। हाँ, एनडीपी एट एफसी कैसे निकालूं? एनआईटी। हम्म ये -1,000 है और करना भी माइनस ही है। तो ये +1,000 हो जाएगा। ठीक है, आगे। और ये डेप्रिसिएशन कितना है? 2,000। 35 में से 2 गया 33, 33 में एक ऐड कर दो 34,000। आंसर आ गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये वाली बात, नेट एक्सपोर्ट वाली बात हजम हो गई है। देख, अपन जीडीपी निकाल रहे हैं केवल डोमेस्टिक। एक्सपोर्ट वर्ड से ये मत समझ लेना अपन ने तो नेशनल निकाल दिया क्योंकि अपन ने बाहर की चीजें शामिल कर ली। नहीं, नीफा शामिल नहीं किया, एनएफआईए नहीं शामिल किया। तो मैं शॉर्ट में नीफा इसलिए बोलता हूँ क्योंकि वो बोलने में आ जाता है वो एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो वो नीफा मैंने शामिल नहीं किया, वो शामिल करता हूं तब नेशनल बनता है डोमेस्टिक से। नेट एक्सपोर्ट तो अलग चीज है ना, ये इंडिया की इनकम है यार। इंडिया में अपन ने प्रोड्यूस किया, उसे बाहर बेचा। प्रोडक्शन तो इंडिया का है ना, इंडिया की लाइन पे हुआ है। ये बात अपन ने बेस में भी पढ़ी है। तो डोंट कंफ्यूज बिटवीन नेट एक्सपोर्ट। ये जीडीपी ही निकालते हैं, नेट एक्सपोर्ट ऐड होने के बाद भी जीडीपी ही निकलता है, नेशनल इनकम नहीं। तो कल बैठ के कहीं कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैं इस चीज पे बार बार जोर दे रहा हूँ। अगला इसमें अगला क्वेश्चन भी, एग्जाम्पल भी मेरे को लग रहा है इजी ही है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एनएफआईए दिया है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, इस बार उसने प्राइवेट वर्ड लिखा है। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन, मुझे बता, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों जुड़ जाएंगे? ये दो सेक्टर है अपने। पूछ क्या रहा है ऊपर? एनएनपी एट एमपी। एनएनपी बनवाना है उसे, एनएफआईए की जरूरत थी और उसने दे दिया। प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों जुड़ जाएंगे, सीधे कर लें इसको। 100 और 20, 120 हो गया। जीडीपी तक पहुंचना है अपने को। पर्सनल टैक्स किसी काम का नहीं, कॉर्पोरेट टैक्स अपने किसी काम का नहीं। देखा, वो कुछ भी दे रहा है डेटा में, पर तेरे को समझना है क्या अपन ने टैक्स का कोई हिसाब लगाया है इसमें। हम्म तो ना कॉर्पोरेट टैक्स काम का, ना पर्सनल टैक्स काम का। नीचे वो जीडीपी, वो बोल रहा है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जब वो कैपिटल फॉर्मेशन बोलता है तो ये पूरा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है या केवल फिक्स कैपिटल बोली है उसने? तुझे ये अंतर समझ में आ गया नाम का अभी भी कि नहीं आया? ये कैपिटल फॉर्मेशन बोल रहा है, मतलब ये ग्रॉस वैल्यू बोल रहा है। इसके अंदर दोनों आते हैं, कैपिटल के अंदर ही आता है फिक्स्ड और इन्वेंट्री। तो उसने अपने को हेड ही दे दिया है ऑलरेडी। ये दोनों तीनों वर्ड का अंतर समझ गया ना? जब वो फिक्स बोलता है इसका मतलब वो एक कंपोनेंट बोल रहा है, इन्वेंट्री दूसरा कंपोनेंट है। दोनों मिला के कैपिटल कहलाते हैं। वही दे रखा उसने कैपिटल फॉर्मेशन। आगे चलते हैं। नेट एक्सपोर्ट दे रखा है, ये भी कंपोनेंट है अपने लिए। तो देख, दोनों चारों कंपोनेंट दे रखे हैं, चारों को जोड़ दो, आ गया जीडीपी। कुछ है ही नहीं उसमें। 120 हो गया था, और ये ग्रॉस, ये 30 ऐड हो जाएगा तो 150 -10 140। 140 का नाम बताएंगे अपन, क्या है 140 का नाम? जीडीपी एट एमपी। ये समझ में आया तेरे को 140 कैसे जोड़े अभी हमने? अब वो चाहिए उसको क्या, एनएनपी बनाना है इसको, एमपी पे ही। तो डेप हटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, एनडीपी। अभी भी एनएनपी नहीं बना। एनएनपी बनाने के लिए डी को एन बनाना है, एनएफआईए जोड़ देंगे। बाहर से मिली हुई इनकम जोड़ देंगे तो नेशनल इनकम हो जाएगी ना। एनएनपी एट एमपी, लेकिन ये एमपी पे है, इसको नेशनल इनकम बोला नहीं जा सकता, एफसी होना चाहिए इसको। पर उसने पूछा ही नहीं है, जितना पूछा है उतना करो। डेप्रिसिएशन फिगर दिया है उसने डेप्रिसिएशन का, नीचे दिया है उसने। तो ये गलती एग्जाम में मत करना। एग्जाम में हो जाएगी ये गलती, ध्यान से देखना। आगे, तो 140 में से 25 गए 115। एनएफआईए दिया है उसने, हम प्लस करते हैं। नेट फैक्टर टू और फ्रॉम का ध्यान रखना, ये सिली मिस्टेक कराएगा। उसने इस बार प्रॉपर लिखा है फ्रॉम। हम इनकम जोड़ते हैं तो हम फ्रॉम ही लेते हैं, ये बात मैंने कल भी समझाई थी।
तो उस अब ये नेगेटिव है तो नेगेटिव ही ले लेंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं। वो 2 बोल के नेगेटिव कर देता, तो थोड़ा-सा दिमाग चला लेना। हाँ, बस। तो 115 माइनस 5 तो 110। राइट? आ गया, यही आंसर है। और बताऊँ कि तो खुद से करके देखेगा? ये अब करके देख ले ये मेथड भी, तो ये हो जाएगी पूरी, और टाइम मिले तो मनी बाद में कर लेना, पहले ये वाला टॉपिक कर ले, इसके क्वेश्चन कर ले, और अगर इसमें डाउट आता है तो 1-2 घंटे में भी तू मुझे फ़ोन लगाएगा, 11 साढ़े 11 तक भी तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दूँगा, डाउट सॉल्व कर दूँगा। मैं बस, हाँ, इसीलिए की है मैंने, मैं बस अभी भेज रहा हूँ तेरे को। इसको ना साथ लेके ही बैठना रिकॉर्डिंग को अभी, जब तू अटके, वैसे तो खुद से बनेगी कुछ चीज़ें, और शुरू के 5-10 मिनट की भी सुनेगा तो आ जाएगा तेरे को समझ में कि कैसे अप्रोच करना है।